अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबको वेलकम है एक्सीलेंस ऑनलाइन लर्निंग स्कूल में, जहां हम सीखते हैं स्मार्ट अंदाज में। आज हम पाइथन में डेटा हैंडलिंग की दुनिया में गहराई में उतरने वाले हैं और मिलने वाले हैं दो सबसे बड़े सुपर हीरो से, यानी नमपाई और पैंडाज। कभी सोचा है आपने कि ये जो हमारी पसंदीदा ऐप्स हैं, जैसे फेसबुक या यूट्यूब और आजकल की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, ये सब दुनिया भर के लाखों करोड़ों डेटा को आखिर समझती कैसे हैं? उन्हें कैसे पता चलता है कि हमें क्या दिखाना है? असल में इस सब के पीछे डेटा को संभालने का एक बहुत ही बड़ा और दिलचस्प निज़ाम काम कर रहा होता है। तो आज का हमारा सबक इसी जादू के बारे में है। हम पाइथन की दो सबसे ताकतवर लाइब्रेरीज नमपाई और पैंडाज को समझेंगे। देखिए, अगर आप डेटा साइंस या एआई में ज़रा भी दिलचस्पी रखते हैं ना, तो ये सबक आपके लिए बहुत बहुत अहम है, क्योंकि इसके आखिर तक आप ये जान जाएंगे कि डेटा को मुनज़्ज़म और इस्तेमाल के काबिल कैसे बनाया जाता है। और हाँ, एक ज़रूरी बात, अगर आपने हमारी पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो उन्हें ज़रूर देखें, क्योंकि ये सबक उनसे जुड़ा हुआ है और मुकम्मल समझ के लिए वो बहुत ज़रूरी हैं। चलें एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं। हम सबसे पहले डेटा की दुनिया को समझेंगे, फिर अपने दो हीरोज़ नमपाई और पैंडास से मिलेंगे, उनका आमने सामने मवाजना करेंगे, देखेंगे कि वो असल ज़िंदगी में कैसे काम करते हैं, और आखिर में हम आपके अगले कदम पर भी बात करेंगे। तो आइए अपनी कहानी के पहले हीरो से मिलते हैं, नमपाई, यानी नंबर्स का पावर हाउस। आप इसे डेटा की दुनिया का एक सुपर फास्ट रियाजीदान समझ सकते हैं। अगर हम उसकी टेक्निकल तारीफ देखें तो नमपाई का मतलब है न्यूमेरिकल पाइथन। ये एक ऐसी बुनियादी लाइब्रेरी है जिसे खास तौर पर बहुत बड़े डेटा सेट्स के साथ तेज़ रफ्तारी से काम करने के लिए बनाया गया है। ये डेटा को खास किस्म के टेबल्स में रखती है, जिन्हें अरेज और मैट्रिसेस कहते हैं, और इसी वजह से हिसाब किताब इंतहाई तेज़ हो जाता है। अच्छा, अब इसकी खास ताकतें क्या हैं? सबसे पहली और सबसे बड़ी ताकत है इसके अरेज, जो अददी डेटा के बड़े सेट को बहुत मौसर तरीके से ज़ख़ीरा करते हैं। दूसरी ताकत है इसके अंदर पहले से मौजूद मैथमेटिकल फंक्शंस, जिनसे मुश्किल से मुश्किल हिसाब भी आसानी से हो जाते हैं। और सबसे अहम बात, इसकी रफ्तार। ये सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखी गई है, जो इसे ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देती है। अगर बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में समझें तो नमपाई को अपने कंप्यूटर के डेटा के लिए एक सुपर फास्ट कैलकुलेटर समझ लें। जहां लाखों हिसाब किताब पलक झपकते में करने हों, वहां नमपाई अपना कमाल दिखाता है। एआई मॉडल्स को ट्रेन करने में यही रफ्तार तो सबसे ज़्यादा काम आती है। अब मिलते हैं हमारे दूसरे हीरो से, पैंडाज, यानी डेटा को तरतीब देने वाला एक बेहतरीन ऑर्गेनाइजर। अगर आपके पास बिखरा हुआ बेतरतीब डेटा है ना, तो पैंडाज उसके लिए एक मास्टर लाइब्रेरियन की तरह काम करता है। पैंडाज एक बहुत ताकतवर लाइब्रेरी है। इसे खास तौर पर टेबल की शक्ल वाले डेटा, जैसे एक्सेल शीट्स या डेटाबेस टेबल्स को कंप्यूटर में लाने, इसे साफ सुथरा करने, उसमें अपनी मर्जी की तब्दीलियां लाने और फिर उसका तज्जिया करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। पैंडाज बुनियादी तौर पर दो चीज़ों पर काम करता है। पहली है सीरीज़, जिसे आप किसी भी टेबल का एक कॉलम समझ सकते हैं, और दूसरा है डेटा फ्रेम, जो कतारों और कॉलमों पर मुश्तमिल एक मुकम्मल स्प्रेडशीट या केबल की तरह होता है। हमारा ज़्यादातर काम इसी डेटा फ्रेम पर होता है। तो देखिए, अगर नमपाई एक कैलकुलेटर है, तो पैंडाज एक बेहतरीन और स्मार्ट किस्म की स्प्रेडशीट है, जो किसी भी किस्म के डेटा को मुनज़्ज़म कर सकती है। ये डेटा को लेबल्स और नाम दे सकती है, जिसकी वजह से इसे समझना और इस्तेमाल करना बहुत बहुत आसान हो जाता है। अच्छा जी, अब जब हम दोनों हीरोज़ से अलग अलग मिल चुके हैं, तो आइए देखते हैं कि ये दोनों मिलकर कैसे काम करते हैं। ये बात याद रखिएगा कि इनकी ताकतें मुख्तलिफ हैं, लेकिन इनका मिशन एक ही है, डेटा को काबिले फ़हम बनाना। इनमें जो बुनियादी फ़र्क है वो ये है कि नमपाई का सारा जोर खाम अददी हिसाब किताब और रफ्तार पर होता है, जबकि पैंडाज का फोकस डेटा को मुनज़्ज़म करने, साफ करने और लेबल्स की मदद से इसका तज्जिया करने पर होता है। मतलब एक का काम है हिसाब करना, दूसरे का काम है तरतीब देना। आइए इस टेबल पर गौर करते हैं और इनका मुआवजा करते हैं। पहली चीज़ है बुनियादी इकाई। नमपाई में ये एरे है, जिसमें एक ही किस्म का डेटा होता है, जैसे सिर्फ नंबर्स, जबकि पैंडाज डेटा फ्रेम इस्तेमाल करता है, जिसमें आप मुख्तलिफ किस्म का डेटा जैसे नंबर्स, टेक्स्ट और तारीखें सब एक साथ रख सकते हैं। अब इस्तेमाल की बात करते हैं।
نمپائی ریاضی اور سائنسی حساب کتاب کے لیے بہترین ہے، جبکہ پینڈاز خاص طور پر ڈیٹا کو صاف کرنے اور اس کا تجزیہ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اسی وجہ سے میموری کے استعمال میں بھی فرق ہے۔ نمپائی کم میموری استعمال کرتا ہے، جبکہ پینڈاز کو تھوڑی زیادہ میموری کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور آخر میں ڈیٹا کو پہچاننے کا طریقہ۔ نمپائی میں ڈیٹا کو اس کی پوزیشن یا نمبر سے پہچانا جاتا ہے، جبکہ پینڈاز میں آپ کالم کو نام اور لیبلز دے سکتے ہیں، جس سے کام کرنا بہت ہی آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ سب حقیقی دنیا میں اتنا اہم کیوں ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ نمپائی اور پانڈاس مل کر اصل زندگی کے مسائل کو کیسے حل کرتے ہیں۔ اکثر ڈیٹا سائنس میں ہمیں نامکمل ڈیٹا ملتا ہے۔ پینڈاس اس میں موجود خالی جگہوں کو بھرنے میں مدد کرتا ہے۔ سوچیں، لاکھوں ریکارڈز میں سے مخصوص معلومات نکالنی ہو، جیسے صرف ایک شہر کے صارفین کا ڈیٹا، تو پینڈاس فلٹرنگ کے ذریعے یہ کام منٹوں میں کر دیتا ہے۔ ڈیٹا کو گروپ کر کے اس کا خلاصہ نکالنا ہو یا پھر مشین لرننگ ماڈلز کے لیے ڈیٹا کو تیار کرنا ہو، یہ دونوں لائبریریز مل کر یہ تمام کام آسان بنا دیتی ہیں۔ تو اب اتنی ساری بات چیت کے بعد سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو کون سا استعمال کرنا چاہیے، نمپائی یا پانڈاس؟ اور جواب بہت سادہ ہے، دونوں۔ جی ہاں، دونوں۔ ڈیٹا سائنس کے زیادہ تر پروجیکٹس میں نمپائی اور پانڈاس ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں۔ پانڈاس ڈیٹا کو منظم کرتا ہے اور جب تیز حساب کتاب کی ضرورت پڑتی ہے تو پس پردہ نمپائی اپنا کام کر رہا ہوتا ہے۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے، پینڈاس اور نمپائی صرف لائبریریز نہیں ہیں، بلکہ یہ ڈیٹا سائنسدانوں کے بنیادی ہتھیار ہیں۔ سچ پوچھیں تو ان کے بغیر بڑے ڈیٹا سیٹس کو سنبھالنا تقریباً ناممکن ہے۔ تو اب جب آپ نے ان دونوں طاقتور ٹولز کے بارے میں جان لیا ہے، تو آئیے آپ کے اگلے اقدامات پر بات کرتے ہیں کہ اب آگے کیا کرنا ہے۔ دیکھیں، اس سبق کا اصل مقصد یہ سمجھانا ہے کہ پائتھن میں ڈیٹا ہینڈلنگ سیکھنا اے آئی اور ڈیٹا سائنس کی دنیا میں کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے۔ یہ وہ بنیاد ہے جس پر آپ اپنے کیریئر کی ایک مضبوط عمارت کھڑی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ مزید سیکھنا چاہتے ہیں اور پریکٹس کرنا چاہتے ہیں تو ہماری ویب سائٹ excellenceonlinelearningschool.blogspot.com پر ضرور جائیں۔ وہاں آپ کو بہت سے ٹیوٹوریلز اور وسائل ملیں گے۔ اور ہاں، برائے کرم ہمارے اس پلیٹ فارم کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔